खबरदार पर खबरों की शुरुआत सबसे पहले शीना बोरा हत्याकांड से। शीना के पिता कौन हैं, इस बात का खुलासा हो चुका है। ये साफ हो चुका है कि सिद्धार्थ दास ही शीना के पिता हैं, जिनसे यानी कि सिद्धार्थ से तलाक लेने के बाद शीना ने नाना नानी को बच्चों की गोद दिला दी, क्योंकि वो बच्चों को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। ये बड़ी खबर इस वक्त आई है। ये बात खुलासा अब इस बात का हो चुका है कि सिद्धार्थ ही शीना बोरा के पिता हैं, लेकिन बाद में बदला गया बर्थ सर्टिफिकेट, क्योंकि शीना के बर्थ सर्टिफिकेट में पिता की जगह नाना का नाम लिखा हुआ था। और यह खुलासा हुआ है कि बच्चों को अपने पास क्योंकि इंद्राणी नहीं रखना चाहती थी, इसलिए इंद्राणी ने शीना के पिता के नाम के तौर पर अपने पिता यानी कि शीना के नाना का नाम लिखवा दिया। और ये गोद लेने के बाद हुआ था। शीना के पिता का राज जरूर खुला है, लेकिन शीना के नाना का जो पिता के तौर पर नाम था वो गोद लेने के बाद किया गया था, और ये इंद्राणी के कहने पर ही हुआ था। सीधे मुंबई साहिल जोशी हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्धार्थ ही शीना के पिता हैं साहिल, इस खुलासे के बाद इस केस में क्या नया पता चला है? देखिए, ये अहम जानकारी इसलिए है क्योंकि इससे इस केस के मोटिव का रिश्ता जुड़ा हुआ है। अब तक पुलिस इस बात की तलाश कर रही थी कि दरअसल मोटिव क्या है, हत्या के पीछे इंद्राणी ने ये हत्या क्यों करवाई, इसका मोटिव क्या है। तो इसका ये मोटिव है कि शीना दरअसल सालों से ये छुपाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि शीना ने जब गुवाहाटी छोड़कर कोलकाता शिफ्ट हो गई डिवोर्स के बाद में, तब 4 साल की थी इंद्राणी ने जब डिसाइड किया कि कोलकाता उनको शिफ्ट होना है, तब शीना 4 साल की थी, और 4 साल की उम्र में शीना को गोद दिलवाया गया। अब ये कारण पुलिस को लग रहा है इस पूरे इसके पीछे कि मोटिव यही था कि शीना की अगर राहुल से शादी हो जाती है, राहुल मुखर्जी से, तो ये जो बात है ये उभर कर सामने आ जाएगी कि शीना इंद्राणी की बेटी है, और ये नहीं चाहती थी इंद्राणी की ये बात पीटर मुखर्जी तक पहुंचे, आधिकारिक दृष्टि से पहुंचे, और इसीलिए ये बात आगे बढ़ाने का अंजाम जो है वो इंद्राणी मुखर्जी ने दिया है। और यही बात इंद्राणी ने संजीव खन्ना को समझाई कि अगर ये शादी होती है तो विधि का जो हक है प्रॉपर्टी पर वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, वहां पर दिक्कत हो सकती है। इसके लिए संजीव खन्ना भी उसमें शामिल हो गए। तो मोटिव तक पहुंचने के लिए ये जानकारी काफी जरूरी थी, जिसके जरिए अब पुलिस मोटिव तक पहुंच पाई है। धन्यवाद। जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता साहिल जोशी मुंबई से। शीना हत्याकांड में पुलिस की जांच और पूछताछ की पकड़ मजबूत हो रही है, लेकिन झूठ की गांठें अभी नहीं खुल पा रही हैं। आज भी पुलिस ने जो पूछताछ की उसमें पुलिस को लगा कि इंद्राणी, संजीव खन्ना और श्यामवर, ये ड्राइवर है श्यामवर, तीनों ही सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। हत्या में शामिल होने से तीनों ने ही इनकार कर दिया है। बेहद रहस्यमय तरीके से गायब हो जाने वाली शीना के बारे में आखिर मिखाइल बोरा ने फौरन पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की? आखिर क्यों मिखाइल इतने लंबे समय तक खामोश रहा? पुलिस की दलील है कि मिखाइल के पास इंद्राणी से लड़ने की हिम्मत नहीं थी। जब मिखाइल ने इंद्राणी से शीना के बारे में पूछा तो उसे डांट पड़ी। मिखाइल को बताया गया कि शीना को यूनेस्को में नौकरी मिल गई है, जिस पर शक सबसे गहरा है, और लगभग ये माना ही जा रहा है कि कत्ल उसी ने किया या कराया। वो अभी तक अपनी भूमिका मानने को तैयार नहीं है। यानी इंद्राणी का कहना है, मैंने शीना को नेशनल कॉलेज बुलाया था। 1 घंटे बाद मैंने शीना को वापस छोड़ दिया। उसने मेरे साथ कॉफी पी थी और अगले दिन वो अमेरिका रवाना हो गई। जब पुलिस ने दावा किया कि शीना का पासपोर्ट तो राहुल के पास था, तो इंद्राणी ने कहा कि शीना ने दूसरा पासपोर्ट बनवाया। पुलिस ने कहा कि ये मुमकिन नहीं है, तो वो खामोश रही। इंद्राणी का कहना है, मैं नहीं जानती शीना कहाँ है। अगर उसकी हत्या हुई है तो राहुल या मिखाइल ने उसे मारा होगा। हत्या के आरोप में शामिल संजीव खन्ना की दलील है, इंद्राणी ने मुझे मुंबई बुलाया था। मैं 24 को मुंबई आया, लेकिन जब इंद्राणी से मेरी मुलाकात हुई तब तक शीना की हत्या हो चुकी थी। मैं कार में नहीं था। मैंने उसे मिखाइल को मारने से रोका था। मैं सिर्फ उसकी बॉडी को गाड़ने में शामिल रहा। मैं इसलिए शामिल हुआ क्योंकि शीना ने मुझे आगाह किया था कि राहुल से शीना की शादी होने पर विधि को संपत्ति से कम हिस्सा मिलेगा। इस मर्डर मिस्ट्री में पुलिस के सामने सबसे बड़ी दिक्कतें उन 2 किरदारों की है जिन्होंने इस मर्डर मिस्ट्री में अहम भूमिका निभाई है, जिसमें इंद्राणी मुखर्जी अपनी भूमिका को मानने को ही तैयार नहीं है, जबकि संजीव खन्ना केवल आधा ही सच बता रहे हैं। ऐसे में पुलिस इन्वेस्टिगेशन की पूरी दारोमदार कुछ गवाहों के बयान पर है, जिसमें राहुल मुखर्जी और मिखाइल बोरा शामिल है। जबकि शीना के ड्राइवर श्याम राय का कहना है,
संजीव खन्ना उस कार में सवार थे जिसमें शीना की हत्या की गई और बॉडी को गुम करने में मैं भी शामिल था। पुलिस के पास इंद्राणी और संजीव के खिलाफ सबूत है। पुलिस के पास राहुल और ड्राइवर के बयान है। सीडीआई रिपोर्ट है जिससे लोकेशन का पता चलता है। डीएनए रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस का मानना है कि अभी तक पीटर का बयान नहीं लिया गया, लेकिन उसका मानना है कि इंद्राणी ने उसे बेवकूफ बनाया है। पुलिस का कहना है कि अगले 40 दिनों में वो इस मामले में चार्जशीट दायर कर सकते हैं, लेकिन अदालत में अगर वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, फॉरेंसिक एविडेंस और गवाहों के बयानों के आधार पर इस केस को साबित नहीं कर पाए तो शीना बोरा मर्डर मिस्ट्री एक मिस्ट्री बनकर ही रह जाएगी। साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। शीना हत्याकांड में अब पुलिस को डीएनए रिपोर्ट का इंतजार है। आज इंद्राणी और मिखाइल के बाल और खून के सैंपल लिए गए हैं जिन्हें फॉरेंसिक लैब में भेजा गया है। 3 से 4 दिन में ये रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। पिछले 5 दिनों से ये तस्वीरें देश में सबसे ज्यादा देखी गईं। टीवी से लेकर अखबार तक पटे पड़े हैं। सबकी निगाहें पूछ रही हैं कि शीना बोरा का हत्यारा कौन है, हत्या की वजह क्या है। ये एक ऐसा हत्याकांड है जिसमें आरुषि की तरह आरोपों की लपटें माँ बाप पर पड़ रही हैं। तो क्या डीएनए रिपोर्ट आखिरकार इस केस से पर्दा उठाएगी? क्या फॉरेंसिक लैब इस सच को बेनकाब करेगी? इंद्राणी और मिखाइल बोरा के खून के सैंपल और बाल फॉरेंसिक साइंस लैब में भेजे गए हैं, जिसकी रिपोर्ट 3 से 4 दिनों में आएगी। उधर मुंबई के जेजे अस्पताल में शरीर के कुछ हिस्से 2012 में सौंपे गए थे। ये हिस्से रायगढ़ से मिले थे जिन्हें पुलिस ने अस्पताल को सौंपा था। इंद्राणी और मिखाइल के डीएनए अगर इससे मेल खा जाते हैं तो साफ हो जाएगा कि वो लाश शीना की है और हत्याकांड के इस हाई प्रोफाइल केस से पर्दा उठता चला जाएगा। हमारे पास जो चाम बोन बनते हैं, जले हुए बोन दिए है, उसके साथ कुछ दांत भी है और कुछ बाल और कुछ स्किन जो होता है वो है हमारे पास, और उसका हमने जो उनको रिपोर्ट देना चाहिए वो दिया है और हमने प्रिजर्व करके रखा है क्योंकि ये हमको आया था पुलिस से। हाँ, ये मटेरियल में से डीएनए निकल सकता है और ये डीएनए के लिए हमने दिया है, तो इसका टेस्ट जो है तो फॉरेंसिक में होगा। एक दिन पहले पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया रायगढ़ से लाश के हिस्से मिलने और उसके डीएनए टेस्ट की बात कह चुके हैं। उनका ये भी कहना है कि मिखाइल बोरा से कुछ अहम सूचनाएं मिली हैं और संजीव खन्ना ने अपराध की बात कबूल ली है। तीसरा अक्यूज्ड है, उसके इंटरोगेशन में उसने अपने रोल इस केस में उसने एक्सेप्ट किया है। मुंबई पुलिस की तफ्तीश लगातार जारी है। खार पुलिस स्टेशन में इंद्राणी, उसके पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्याम, तीनों से एक साथ पूछताछ की गई है। पूछताछ पीटर मुखर्जी से भी हुई है। धीरे धीरे चश्मदीद भी सामने आ रहे हैं। आज वो शख्स भी सामने आ चुका है जिसने सबसे पहले रायगढ़ में लाश देखी थी। तो क्या शीना हत्याकांड की गुत्थी सुलझने वाली है? तो क्या डीएनए रिपोर्ट इस सच को बेपर्दा कर देगी कि शीना को उसकी मां और संजीव खन्ना ने अपने निहित स्वार्थ के लिए मार डाला था? मुंबई से आतिर खान के साथ हारिस चंद्रा, आज तक। और अब उस इंसान से बातचीत जिसने रायगढ़ के जंगल में सबसे पहले एक संदेहास्पद कंकाल को देखा था और पुलिस को उसकी जानकारी दे दी थी। अब वही कंकाल शीना बोरा का माना जा रहा है। जब से शीना बोरा का हत्या का मामला सामने आया है, मुंबई पुलिस जुटी है सबूत जुटाने में। ऐसे में चश्मदीद अहम भूमिका निभाते हैं पूरा मामला फिर एक बार खड़ा करने में। मेरे साथ ऐसे व्यक्ति है जिसने सबसे पहले शीना बोरा का कंकाल या कहे शव 2012 में देखा था। खोपोली पेन रोड में एक गागोदे नाम का एक खिंड है, उसमें वो आम का पेड़ बहुत है और मई महीने का टाइम चालू रहता है। आम का पेड़ गिरता है, आम पेड़ से ऊपर से गिरता है, तो बचपन से मेरे को आदत है कि आम गिरा है पका हुआ तो वो उठाने को जाता है। वैसा ही मैं आम उठा रहा था, इकट्ठा कर रहा था, तो 10-15 आम उठाया भाई इकट्ठा करके, तो मेरा आम एक गिरा था, वो उठाने को गया तो मेरा नज़र वो कंकाल गिरा था, वो शव, तो उस पर पड़ा, तो मैं तुरंत थोड़ा घबरा। बाद में मेरे को ये बताइए कि जो कंकाल आपने देखा, हाँ, तो क्या समय हो रहा था, दिन का क्या बजा था? दिन का मेरे ख्याल से वो 10 बजा था उस टाइम। और तारीख क्या थी? 23 मई 2012। तो फिर उसके बाद आपने क्या किया?
उसके बाद मैं घर पे आया, वो मंडप का सामान उतरा, वो तुरंत पुलिस में खबर दिया। कर वो मेरा ही काम, वो पुलिस पाटिल का काम ऐसा रहता है, जब आजू बाजू में अच्छा या बुरा जो कौन सा घटना घटती है तो तुरंत पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करना, खबर देना पड़ता है। इसलिए मेरा फर्ज वो था, वो मैं निभाया। बाद में पुलिस ने उधर जाके जांच की। फिर उन्होंने क्या किया और आपने क्या देखा? और जो वहाँ पे पूरा था, बहुत बास आ रही थी, क्या शव कैसा था? शव के ऊपर कपड़े क्या थे या कैसा था शव? पूरा बताइए जरा। नहीं, वो बॉडी तो पूरा सापला था, जला हुआ सापला था। और उधर कुछ बोले तो कुछ नहीं था, खाली वो रिंग जैसे था, बैक का रिंग जैसे था। और बाद में उसने डॉक्टर ने वो वहाँ से वो सापला से वो हाड़ वगैरह के लेके वहाँ से हड्डी और सैंपल लिए? सैंपल लिया। कितने सैंपल लिए होंगे, आपको याद है कुछ? नहीं, वो याद नहीं उतना, मगर हाँ लिया था, बहुत लिया था। उसका सैंपल का क्या किया फिर? वहाँ बाद में वो पोस्टमार्टम करने के उधर भेज दिया। अच्छा, फिर अभी क्या हुआ ये बताइए कि अभी 3 साल बाद ये पूरा मामला सामने आया है, तो क्या पुलिस ने आपको फिर एक बार पूछताछ के लिए बुलाया? हाँ, बुलाया था। अलीबाग एलसीबी ने मेरे वापस वो जवाब न उनके लिया है। शीना हत्याकांड में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे खौफनाक सच सामने आ रहे हैं। शीना के भाई मिखाइल ने पुलिस के सामने जो बयान दिया है, उसके अनुसार इंद्राणी और संजीव पहले उसकी हत्या करना चाहते थे। जितनी ऊंची प्रोफाइल, उतनी ही खतरनाक प्लानिंग। अब तो एक नई खौफनाक बात सामने आ रही है कि हत्या की उस साजिश के तहत सिर्फ शीना को मारने की योजना नहीं थी, बल्कि उसके भाई मिखाइल को भी मौत के घाट उतारने की तैयारी की गई थी। खुद मिखाइल ने इस बात का अंदेशा जताया था। The next target is me for them. Why are you feeling threatened? Yes. जब पुलिस ने पूछताछ का दायरा बड़ा किया और मिखाइल से भी पूछताछ की गई, तो उसने पुलिस के सामने जो बयान दिया, उसके मुताबिक इंद्राणी और संजीव खन्ना शीना से पहले मेरा मर्डर करना चाहते थे। शीना के मर्डर से पहले इंद्राणी ने मुझे मुंबई बुलाया था। वहां संजीव खन्ना भी पहले से मौजूद था। दोनों ने शीना की शादी पर चर्चा की, फिर शीना को फोन कर बुलाया, लेकिन शीना ने आने से मना कर दिया। जिसके बाद दोनों ने शीना को नेशनल कॉलेज के पास मिलने को कहा। उन्होंने मुझे एक कोल्ड ड्रिंक पिलाई, जिसमें नशीली दवा मिली हुई थी, जिसे पीने के बाद मुझे चक्कर आने लगा। मुझे साजिश की भनक लग गई थी। मुझे लगता है कि उन्होंने शीना को भी वही ड्रिंक पिलाई होगी और उसका काम तमाम कर दिया होगा। वो मुझे भी खोजते हुए दोबारा घर पर आए थे, लेकिन मैंने खुद को छिपाए रखा और किसी तरह वहां से भाग निकला। हमने मिखाइल से भी पूछताछ की। मिखाइल ने भी हमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं, वो हम वेरीफाई कर रहे हैं। पुलिस की पूछताछ में इंद्राणी और संजीव खन्ना दोनों मर्डर में शामिल होने से मुकर रहे हैं। संजीव खन्ना यह कह रहा है कि वो कार में मौजूद था जब शीना की बॉडी ठिकाने लगाई जा रही थी, लेकिन इंद्राणी तो साफ मना कर रही है। हालांकि पुलिस के हाथ दिनों दिन सबूतों से मजबूत हो रहे हैं। जिस दिन डीएनए रिपोर्ट मिल गई, उस दिन इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड का घिनौना सच सामने होगा। कमलेश और मयूरेश गणपति के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। और अब खबर बिहार चुनाव की। कल पटना के गांधी मैदान में स्वाभिमान रैली होने वाली है, जिससे पहले लालू प्रसाद यादव ने हुंकार भरी है, लेकिन रैली से पहले महागठबंधन में दरार भी पड़ गई है। कल के मंच पर मुलायम नहीं होंगे, जबकि लालू उन्हें अपने कोटे से 2 सीटें और दे रहे हैं। हालांकि कल लालू और नीतीश के साथ सोनिया मंच साझा करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल को 1 सीट 100 सीट 30 अगस्त यानी रविवार को पटना में होने वाली स्वाभिमान रैली से पहले आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का अभिमान और विश्वास सिर चढ़कर बोल रहा है। कह रहे हैं कि बिहार के चुनाव में बीजेपी को पटक कर मुंहतोड़ जवाब देंगे। देखो, ये सामान्य चुनाव नहीं है, ये अंतिम चुनाव है। ये लोकतंत्र का ये जो पर्व है, ये अंतिम चुनाव है। इसमें सारा बिहार, सारा देश हमको निहार रहा। पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लालू के तेवर ज्यादा तल्ख हो गए हैं। हालांकि वो पहले से कहते रहे हैं कि चुनाव बिहार का नहीं, देश का है, क्योंकि उनके मुताबिक देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। आग लगा हुआ है गुजरात में, आग लगा हुआ है, कर्फ्यू है, कितने जाने चली गई। ये गुजरात मॉडल का भंडाफोड़ हो गया।
देश में आपातकाल की स्थिति है, देश तानाशाही की तरफ जा रहा है। स्वाभिमान रैली से एक दिन पहले लालू ने फिर ये साबित करने की कोशिश की कि बीजेपी को रोकने के लिए वो एक और त्याग करने को तैयार है। सीटों के बंटवारे को लेकर नाराज चल रही समाजवादी पार्टी को उन्होंने अपने कोटे से 2 और सीटें देने का ऐलान किया है। यानी आरजेडी अब 100 नहीं बल्कि 98 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि एनसीपी को दी जाने वाली 3 सीटें भी एसपी को दे दी गई हैं। 40 देने के बाद 3 सीट जो बचा, तो 3 तो अपने सीट से हम एक सीट से 5 सीट समाजवादी पार्टी को चुनाव में उनके उम्मीदवारों को लड़ने के लिए हम लोगों ने सीट अलॉट कर दिया। स्वाभिमान रैली में रविवार को लालू नीतीश के साथ सोनिया गांधी भी मंच साझा करेंगी। राहुल गांधी रैली में शामिल नहीं हो रहे, मुलायम भी इस रैली में शामिल नहीं होंगे। मुलायम ने इसे लालू नीतीश और कांग्रेस की रैली करार दिया है। इस रैली से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालू ने आरजेडी कार्यकर्ताओं को मुस्तैद रहने को कहा है, ताकि कहीं से कोई गलत संदेश न जाए। कुमार अभिषेक, पटना, आज तक।